तो सभी लोगों को नमस्कार। और आज हमें एक जिम्मेदारी मिली है मार्केटिंग प्लान का। तो मार्केटिंग प्लान क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। हमारा मार्केटिंग प्लान ये है, लोग बोलते हैं कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है, तो पहले पैसा कहाँ से देती है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, पैसा आता कैसे है उसके लिए पहले आप देखिए। कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, काम के बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कहीं ना कहीं ड्यूटी करने के बाद हमें पैसा मिलता है। काम तो पैसे के लिए किया जाता है और पैसा मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं, खर्च। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से कि खर्च कहाँ किया जाता है? हमें जो पैसा मिलता है उसको खर्च हम बाजार में करते हैं। जब ही हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में क्या होते हैं, हम कस्टमर। हमें जो भी सामान चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, अपने बगल की दुकान जिसे हम रिटेलर कहा जाता है। रिटेलर सामान को बनाता है? नहीं सर, वो सामान को रिटेलर नहीं बनाता, वो लाता है किससे, अपने बड़े व्यापारी होलसेलर से। होलसेलर भी नहीं बनाता, ये लाता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एजेंसी, एजेंसी सीधा फैक्ट्री से। एक चैनल के हिसाब से हमारे पास सामान आता है। अब सोच लीजिए हम यहाँ पे कस्टमर और फैक्ट्री यहाँ पे है। अगर कोई भी सामान चाहिए, अगर हमें साबुन चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, कंपनी से जाएंगे लाने के लिए? नहीं, हम जाएंगे अपने बगल दुकान जिसे रिटेलर कहते हैं। मान लीजिए कंपनी से 50 रुपये का सामान बन के तैयार मुनाफा लेके कंपनी का बना, तो क्या हमें 50 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि ये लोग बीच में बैठे, 50 का सामान यहाँ पे इनके पास आएगा 60 में हो जाएगा, ये 70 में हो जाएगा, ये 80 में हो जाएगा, ये 90 में हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ और है, जब ये साबुन निकलता है ना सर, हमें पता कैसे चलता है? उसके लिए ये लोग बोलते भी हैं, अगर आप इसको ऐड करवाएंगे, प्रचार करवाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम जाके उस चीज़ को मांगते हैं। प्रचार कौन करता है? हम आप करते हैं। हम आपने जिसे पूरी दुनिया जानती है। प्रचार आपको टीवी के माध्यम से मिलेगा, पेपर के माध्यम से मिलेगा, हर जगह रोड पे देखेंगे, कहीं देखेंगे, बड़े बड़े जगह इसका पोस्टर लगा रहता है। और जो करता वो भी इसमें से 10% वो भी लेता है। तो 50 का सामान हमारे पास आते थे, कितने का हो गया? 100 रुपये का। 50 का सामान 100 रुपये का सामान आपको डबल मिला। और इसके बाद एक चीज़ और भी यहाँ पर रहता है, क्या आप बता सकते हैं जो साबुन यहाँ से निकला हो हमारे पास वही साबुन है, या जो हमारे पास जो भी सामान है वो आप गारंटी ले सकते हैं कि सामान हम लोग शुद्ध है? नहीं सर, यहाँ से क्या अगर निकलता है तो बीच में सामान की हेरा फेरी भी होती है और हमें सामान पैसा ज़्यादा देने के बाद भी हमारे को एक दिमाग में भय रहता है कि हमें सामान यहाँ से डुप्लीकेट मिलने का पूरा चांस है। और इसी को हम लोग संभाल लेते। इसी को कर्नाटक के कुछ अर्थशास्त्रियों ने देखा कि इस बाजार में जो भी है, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा, वो है कस्टमर। जिसके से पूरी दुनिया चल रही वो पैसा नहीं कमा रहा, अब जिस पे नहीं और सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने इस बाजार को 3 भागों में बांटा। पहले भाग में ग्राहक में रखा, दूसरे भाग में कंपनी में रखा और तीसरे भाग में इनको रखा। अगर यहाँ पे कस्टमर नहीं रहेगा तो क्या सामान यहाँ पे चलेगा सर? बाजार व्यवस्था नहीं चलेगा। तो कस्टमर का रहना जरूरी है। दूसरे भाग में कंपनी को देखा कि कंपनी अगर यहाँ पे से निकाल जाए तो ये बाजार व्यवस्था चलेगी? तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए। कंपनी कहीं से भी बना, हमें सामान तो चाहिए। तो कंपनी को यहाँ पर रखा गया, कस्टमर को यहाँ पर रखा। और देखा गया बीच वालों को भी अगर हटा दे तो चलेगा बाजार व्यवस्था? चलेगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आएगी। दिक्कतें क्या होगी? दिक्कत इसलिए आई, कंपनी ने बोला कि पहले भी हम 50 रुपये का सामान बना के मुनाफा लेते थे, आज भी वही लेंगे। एक काम हम करेंगे कि हम, और यहाँ पे क्या होगा, 50 रुपये का सामान यहाँ पे 100 मिलता है तो 50 रुपये आपका बचा ना सर। और यहाँ पे क्या होता है कि बोला कि 4 कदम हम चलेंगे, 4 कदम आप चलिएगा, और यहीं पे एक पिकअप सेंटर होएगा जहाँ से आप अपने घर का सामान लेंगे। और जब आप यहाँ पे भी 2 कंपनी करती थी, पहले भी हम सामान बनाते थे और बाकी ये लोग पहुँचाने का काम, 2 काम मैं कर लेती हूँ। और दूसरा काम है कि आप सामान पहले भी यूज करते थे और आज भी यूज करिए। जब आपको अच्छा लगे तो एक काम और लीजिए, लोगों को बताने का प्रचार कीजिए। जो पैसा ये लोग लेते थे वही पैसा यहाँ पर 5% कंपनी का यहाँ पर आपका
ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ जाए तो 45% पैसा बचा कि नहीं। और ये 45% अगर पैसा है ना सर, बहुत बड़ा पैसा है, छोटा मोटा पैसा नहीं है। यही 45% हम लोगों को सामान यहाँ पे बचता है, क्योंकि 50 का सामान हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी 100 रुपये मिलता है, लेकिन 45% हमें यहाँ पर से पैसा बचता है। और इसी पैसे को कंपनी बांटती है, जैसा जिसकी खरीदारी, जैसा जिसका लेवल, इसी तरह से मिलता है। ये मार्केटिंग प्लान बहुत बड़ा है और इसके चार्ट निकालेंगे तो पता चलेगा। और इसके लिए हमारे बीच में एक हम लोग बहुत सीनियर साथी आए, वो बताएंगे कि अब आगे इसका क्या कैसा। तो नमस्कार।